पंजाब के बेशतर इलाकों की फिजा जहर आलूद स्मॉग के बाद शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। लाहौर शहर में 2 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद भी फिजाई आलूदगी की शरह कम न हो सकी। कारोबारी जिंदगी दोबारा शुरू होते ही स्मॉग के बादल एक बार फिर लाहौर में छा गए। लाहौर शहर आज भी दुनिया में फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 है। आला अदलिया में जजेस के एहतसाब में तेजी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। काउंसिल ने शिकायत कुनंदगान को जाती हैसियत से तलब कर रखा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ का बयान कलमबंद कराने की दरखास्त मंजूर कर ली। 30 नवंबर तक नवाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। मजीद समाअत 30 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की हाजिरी उनके प्लीडर्स के जरिए लगाई गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 2062 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,37,883 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। इसराइल की जारियत का सिलसिला न थम सका। गजा के अस्पताल, स्कूल, घर, मसाजिद और पनाह गुज़ीन कैंप तबाह। 2 पनाह गुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी। मजीद 31 शहीद। शोहदा में 6 सहाफ़ी भी शामिल। आलमी इदारा सेहत ने अशफा अस्पताल को डेड जोन करार दे दिया। इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। 7 अक्टूबर को इसराइली फेस्टिवल हमला हमास ने नहीं किया था। इसराइली हेलीकॉप्टरों की बमबारी से म्यूजिक फेस्टिवल के शुरा मारे गए। गजा में इस वक्त 6 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। 23 लाख अफराद पानी और खाने से महरूम। हमास की मुज़ाहमत जारी। गजा में मज़ीद 2 इसराइली फौजी मार दिए। अमरीकी सदर ने जंग पर मज़मून लिख दिया। फ़लस्तीनी क़यादत की तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। गजा से जबरी इनखला की मुखालफत। रो मत, दुआ करो, भाई अब्बू के पास चला गया। फ़लस्तीनी बच्ची का शहीद भाई की मैयत पर बहन भाइयों को दिलासा। वीडियो ने दर्द दिल रखने वालों को जज्बाती कर दिया। एक और लड़की की चीख चीख कर दुहाइयां। मुस्लिम हुक्मरानों और आलमी ताकतों से शिकवा। लाहौर हाईकोर्ट डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक करने का मुकदमा। मुलजिम अफनान की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली ज़िया बाजवा 21 नवंबर को मुलजिम की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मुलजिम ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कत्ल की दिफा शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर में मोटरसाइकिल 1 व्हीलर सेफ सिटी के रेडार पर। सेफ सिटी की निशानदही पर 8 नौजवान गिरफ्तार। मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ने कैमरों के जरिए 1 व्हीलिंग की खुसूसी मॉनिटरिंग की। फील्ड फोर्स ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए व्हीलर्स को गिरफ्तार किया। भारत का वर्ल्ड कप जीतने और नाकाबिल शिकस्त रहने का ख्वाब चकनाचूर। ऑस्ट्रेलिया भारत को छठी का दूध याद दिला 6ठी बार क्रिकेट काल में चैंपियन बन गया। कैंगरूज ने भारतीय सुरमाओं का गरूर खाक में मिला दिया। मुसलसल 10 मैच जीतने वाली भारतीय टीम को फाइनल में बदतरीन शिकस्त। भारत की बैटिंग चली, न ही बॉलिंग। फील्डिंग भी इंतहाई नाक़िस रही। कैंगरूज ने 241 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 47 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद हेड और लबुशन दीवार बन गए। शदीद दबाव में ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी। 137 रन की इनिंग्स खेली। मानुस लबुशन ने भी खूब जिम्मेदारी निभाई। 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हेड और लबुशन के सामने भारतीय बॉलर्स भीगी बिल्ली बने विकेट को तरसते रहे। मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच करार। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।
जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का ट्रॉफी के साथ शानदार जश्न, स्टेडियम में जबरदस्त आतिशबाजी। फाइनल में पिच थोड़ी स्लो थी, प्लान के मुताबिक खेले और कामयाब रहे। ट्रेविस हेड की बैटिंग शानदार रही, जीत की खुशी नाकाबिले बयान है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की मैच के बाद गुफ्तगू। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बोले, आज हमारा दिन नहीं था, हमारी टीम ने 30-40 रन कम बनाए, बड़ी पार्टनरशिप ना लगी, फाइनल जीतने की पूरी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। पैट कमिंस अपने अल्फाज पर पूरा उतरे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने मैच से पहले ही भारतीय तमाशाइयों को खामोश कराने का कहर करके भी दिखाया। भारतीय टीम को हारता देखकर क्राउड को सांप सूंघ गया। 1,32,000 तमाशाइयों पर सख्तातारी, बड़ी तादाद मैच खत्म होने से पहले ही घरों को चली गई। स्टेडियम में मौजूद शोबी स्टार अनुष्का शर्मा, अथिया शेट्टी भी रो पड़ी। भारत में हर तरफ रोना धोना, वजीर आजम मोदी को मनहूस करार दे दिया। भारतीय सोशल मीडिया पर हैशटैग पनौती टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कोयटा में आज भी हजारों बच्चे स्कूल जाने के बजाय मेहनत मजदूरी पर मजबूर। चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई, वक्त की जरूरत। और एहसास शख्सियत और इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मों में लिखे गीतों ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। हेडलाइंस आपने जानी, चंदा हम खबरें और उनकी तफसील। आला अदलिया में जजेस के एहतसाब में तेजी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के तहरीरी जवाब का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को जाती हैसियत से तलब कर रखा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात समेत 10 शिकायत ज़ेर गौर हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मुजाहिर नकवी ने तहरीरी जवाब में काउंसिल के 3 अरकान पर एतराज़ उठा रखा है। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर भी गौर होगा। आला अदलिया में जजेस के एहतसाब में तेजी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने एडवोकेट मखदूम अली खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से अपडेट कीजिएगा। जहांज़ेब। नबीला, जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं उन पर आज 3 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इजलास होना है, लेकिन आज ही उन्होंने इस प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्त दायर की गई है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेरे खिलाफ जो शिकायत हैं ये बदनीति पर मुश्तमिल हैं। अब ये दरखास्त 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएगी। उस 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन हैं। तो अक्सरियती फैसले के बाद ये तय किया जाएगा कि इस दरखास्त को अगर ओपन कोर्ट में लगाना है तो कितने रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। हमारे पास माजी में 2 मिसालें मौजूद हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस आया, उसको उन्होंने आर्टिकल 184(3) के तहत ओपन कोर्ट में चैलेंज किया। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी जो सदारती रेफरेंस आया था, उन्होंने न सिर्फ उस रेफरेंस को खुली अदालत में चैलेंज किया बल्कि एक दरखास्त और भी दी कि मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग है उसकी बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए। अब जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ शिकायत को ओपन कोर्ट में तो चैलेंज कर दिया है, तो देखना यह है कि क्या अपने खिलाफ प्रोसीडिंग को बराह रास्त टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाने की इस्तदा भी वो करते हैं या नहीं। हमारे पास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की बराह रास्त नशरियात दिखाने की एक मिसाल मौजूद है। काफ़ी अहम मामला है और अगर ये केस अगर ओपन कोर्ट में टेकअप हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग रुक गई है उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में इस दरखास्त पर कोई फैसला नहीं कर देती। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।